नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह सजदा के बाकी हिस्से का मुतालिया करेंगे और इसी के साथ इस सूरत का मुतालिया भी मुकम्मल हो जाएगा। आज आप नेक बंदों की निशानियां जान सकेंगे। मोमिन और फासिक में फ़र्क कैसे वाज़े किया गया है और कुफार मक्का को अंजाम बद की इबरत कैसे दिलाई गई है। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अफ़मन काना मुमिनन कमन काना फ़ासिका ला यस्तऊन। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम जन्नतुल मअवा नुज़ुलुम बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 16 से 30 तक तफसीर अल-नूर। नेक बंदों की निशानियों से ये शुरू कर रहा है। पीछे वो सजदा करने, पिछले कल वाली वो नशस्त में सजदा करने वाले नेक लोग बताया गया था ना, उनकी आगे सिफतें मजीद बयान की जा रही हैं। इन नेक बंदों के पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो पुकारते हैं अपने रब को डर और उम्मीद से, और इससे जो हमने दिया है खर्च करते हैं हमारी खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो कोई नहीं जानता जो इनकी आंखों की ठंडक के लिए छुपा रखा है बदला इनके नेक अमाल का जो वो करते हैं। यानी जन्नत की असल नेमतों का ना तो इल्म दिया गया है और ना ही ये नेमतें अभी इंसानी इदराक में आ सकती हैं। जो नेमतें बयान की गई हैं वो जन्नत में इब्तदाई मेहमान नवाजी के लिए हैं। तो क्या जो मोमिन है वो इसकी तरह हो सकता है जो फासिक है? वो बराबर नहीं हो सकते। जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल भी किए तो इनके लिए बागात हैं रहने के लिए, इब्तदाई मेहमान नवाजी के लिए, इसके बदले जो वो करते थे। और जिन्होंने नाफरमानी की तो इनका ठिकाना जहन्नम है। जब वो इस आग से निकलने का सोचेंगे तो फिर इसी जहन्नम में लौटा दिए जाएंगे और इन्हें कहा जाएगा कि अब मज़ा चखो आग के अजाब का, वो जो तुम इस जहन्नम को जुटलाते थे। और हम इन्हें कुफ्फार को ज़रूर चिखाएंगे छोटे अजाब का मज़ा बड़े अजाब से पहले कि शायद वो लौट आए। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयत से नसीहत की गई, मगर फिर इसने मुंह फेर लिया। बेशक हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब तौरात दी थी, तो तुम ऐ काफिरों किसी शक में ना रहना इसकी मुलाकात से, यानी जो अंजाम तौरात के मुनकरीन का हुआ जल्द ही तुम्हारा भी कुरान से इनकार के बदले में वैसा ही अंजाम होगा। और इस तौरात को बनी इसराइल के लिए रहनुमा बना दिया था, और ऐ कुफार कुरान तुम्हारे लिए रहनुमा है। और हमने इनमें ऐसे रहनुमा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे, जबकि उन्होंने सब्र किया और वो हमारी आयत पर यकीन रखते थे। यानी बनी इसराइल के आइम्मा इकराम ने तबलीग के लिए सब्र व इस्तेकामत का मुजाहरा करते हुए इब्तिदा में उन्हें हासिल शुदा बहुत सी सहूलतों को छोड़ना पड़ा और अमर बिल मारूफ
اور نئی अनिल मुनकर का अलमबरदार बनकर निकले। इस कठिन राह में उन्हें ताना और तशनी का भी निशाना बनाया गया और उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें भी पहुंचाई गईं। यानी इब्तिदा में ये तौरात के हामिल लोग बनी इसराइली वो सही अकीदा मुसलमान थे। अहले ईमान कुरान की तबलीग भी इसी तरह मुमकिन होगी, यानी तुम्हें भी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बनी इसराइल के जो आइमा कराम तबलीग का काम करते थे वो सब्र के साथ अल्लाह की आयात पर भी पुख्ता ईमान रखते थे, जो राह हक पर निकलने वालों के लिए बुनियादी शर्त होती है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब फैसला करेगा इन कुफार के दरमियान क़यामत के दिन इन अमाल में जिनमें ये इख्तलाफ करते थे। क्या ये इन कुफार के लिए हदायत ना हुई कि इनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक किया जिनके घरों में ये तजारती सफ़रों के दौरान चलते हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं। कुरैश मक्का के तजारती काफिले शाम के सफ़र पर कौम समूद की उजड़ी हुई बस्तियों मदाइन साले और बहर मुर्दार के साहल के साथ कौम लूत की बस्तियों सदूम और आमूरा में से गुजरते थे। और क्या वो नहीं देखते कि हम पानी को चला कर ले जाते हैं बंजर यानी खुश्क ज़मीन की तरफ, फिर हम इससे खेती निकालते हैं जिसमें से खाते हैं इनके मवेशी, और ये कुफार खुद भी यानी कुफार को भी खुराक दी जाती है। तो क्या ये देखते नहीं है? और ये मुशरिकीन कहते हैं कि कब होगी ये तुम्हारी फतह अगर तुम सच्चे हो। ये हजूर को वो ताना देते थे ऐसे कि फतह के दिन इनका ईमान लाना इन्हें कोई फ़ायदा ना देगा जो कुफर कर रहे हैं, यानी क़यामत के दिन इनका ईमान लाना किसी काम का नहीं होगा और ना ही इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी, यानी मौत के आसार शुरू होते ही ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुंह फेर लें और इंतज़ार करें। यानी इतने नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ को जानकर भी अगर ये कुफार तौहीद, आपकी रिसालत और क़यामत पर यकीन नहीं कर रहे तो इनको इनके हाल पर छोड़ दें। ये हजूर को फरमाया जा रहा है। बेशक वो कुफार भी इंतज़ार ही कर रहे हैं अपने बुरे अंजाम का। इसी के साथ चौथे ग्रुप की 8 मक्की सूरतों का मुताला भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।